Hello, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic differentiability. Differentiability is most important topic for board examination as well as JEE Main and Advanced. ये दोनों के लिए ये काफ़ी important है. तो अभी हम लोग बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर से वो हम लोग अभी देखेंगे. ओके, तो कंटिन्यूटी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा वीडियोस देख चुके हैं और बहुत सारे टाइप्स के किस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे वो सारा हम लोग देख चुके हैं. डिफरेंशिएबिलिटी से हम लोग देखते हैं. जैसे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब ये होगा कि fx is differentiable at x बराबर c if this limit extends to c fx minus fc divided by x minus c exist finitely. मतलब ये एग्जिस्ट करेगा और दिस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ये LHL और RHL जैसे उसमें कंटिन्यूटी में हम लोग देखते थे LHL और RHL सेम है LHD एंड RHD. यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यदि राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे वो जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, अब जैसे हम लोग बोलेंगे कुछ नोट करके, ठीक है, कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x बराबर c, if a function is differentiable at x बराबर c, then it is also continuous at x बराबर c. यदि ये डिफरेंशिएबल at x बराबर c है तो ये कंटिन्यूअस होगा. बट इसका ऑपोजिट जो है मतलब एक फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ये कंटिन्यूअस होगा. लेकिन कोई फंक्शन यदि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कि इफ अ फंक्शन इज continuous at x बराबर c, then it is not necessary that it is differentiable. मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो हम लोग यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. अब हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम हम लोग आते हैं. जैसे एक फंक्शन है दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में 2-3 ही क्वेश्चन दिया हुआ है. प्रूफ करना है कि fx equals to modulus of x minus 1 is not differentiable at x बराबर 1. अब ये 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, कैसे हम लोग इसको देखते हैं. तो थोड़ा सा प्रोसेस को समझेंगे क्योंकि यदि 1 मार्क्स का है तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता. तो जिस भी पॉइंट पे जैसे x minus 1 है तो x minus 1 equals to 0, दैट x equals to 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा. तो डायरेक्ट क्योंकि उस पॉइंट पे हम लोग LHD और RHD का वैल्यू जो होगा वो अलग अलग आएगा. तो ये हम लोग डायरेक्ट 1 मार्क्स का रहेगा तो कर सकते हैं कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरी मॉड्यूलस फंक्शन. बट यदि ये 2 या 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाए तो हम लोगों को लिख के बताना होगा कि कैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं है. तो सबसे पहले हम लोग LHD पे आते हैं.
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1, तो इस पे क्या करते हैं हम लोग, लेट करते हैं x इक्वल्स टू 1 माइनस h, तो लिमिट लिखेंगे यहाँ पर x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस f1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, अब ये पुट क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, अब h टेंड्स टू 0 हो गया, x की जगह पे 1 माइनस h फिर 1 और फिर यहाँ पर भी 1 माइनस h फिर माइनस 1 कट गया। अब 1 माइनस h फंक्शन तो यही है, तो अब x की जगह पे 1 माइनस h पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h मॉड में फिर माइनस 1 और 1 यदि डालेंगे तो 0 आ जाएगा इसका वैल्यू, डिवाइडेड बाय माइनस h, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, इसका भी ये माइनस h है मॉड में प्लस h हो जाएगा, तो ये फाइनली क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो प्लस h बाय माइनस h कट के ये कितना आ गया, माइनस 1 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये LHD हो गया। सेम इसी प्रोसेस से हम लोग RHD निकालते हैं। RHD एट x बराबर 1, तो RHD में हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज, जैसे 1 माइनस h है तो 1 प्लस h हम लोग लेंगे, तो लेट x इक्वल्स टू लेंगे 1 प्लस h, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस है तो अब लिखेंगे 1 प्लस फिर fx माइनस f1 और फिर ये x माइनस 1, तो अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 1 प्लस h माइनस f1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h फिर माइनस 1 कट गया। और 1 प्लस h का मतलब इसमें 1 प्लस h डालेंगे हम लोग, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस h फिर माइनस 1 और यहाँ 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h, अब तो ये प्लस h होगा, h और h कैंसिल हो गए क्योंकि मॉड h ही होगा, तो ये 1 आ गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, लिखेंगे LHD डजंट इक्वल्स टू RHD, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 पे, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब ऐसे भी हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, तो x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है, तो x में जैसे माइनस है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब एक यूनिट यहाँ और यहाँ से v शेप में इसका ग्राफ बन जाता है। तो यदि हम लोग इसका स्लोप ले लें तो ये लाइन का स्लोप ये होगा θ1 एंड इस लाइन का स्लोप जो होगा ये होगा θ2 एंड θ1 डजंट इक्वल्स टू θ2, मतलब दोनों का स्लोप जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ये नहीं होगा, है ना। तो ये हम लोग देख लिए कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम लोग और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने लेके आएंगे। अभी डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे मेन चीज क्या है कि LHD इक्वल्स टू RHD हम लोगों को करना है। यदि LHD RHD के बराबर प्रोसेस मैंने बता दिया, इसी प्रोसेस से बनाना है यदि बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग अपियर हो रहे हैं तो, ठीक है। तो वीडियोस यदि आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।